जय महालक्ष्मी आय नमः। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाइयां हो। माता लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आज का हमारा विषय है कि आखिर जो है दीपावली बनाई क्यों जाती है, किस वजह से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्या है इसके पीछे की अलग अलग मान्यताएं। दीपावली जो है भारत का सबसे प्रसिद्ध और भव्य त्योहार है, जिसे प्रकाश का पर्व कहा गया है। यह त्योहार न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। दीपावली के पीछे कई मान्यताएं जुड़ी हुई है। अलग अलग धर्मों, परंपराओं और क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग कारणों से इसे मनाया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे कारण और कुछ ऐसी पुरानी कथाएं जिनके कारण हम दिवाली को मनाते हैं। पहली एक पुरानी कहानी है भगवान श्री राम का अयोध्या लौटना। दीपावली का सबसे प्रसिद्ध कारण भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। जब श्री राम ने रावण का वध कर 14 वर्ष का वनवास पूरा किया, तब वे माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या के लोगों ने अपने प्रिय राजा के स्वागत में दीपक जलाकर पूरी नगरी को रोशन कर दिया। उस दिन अमावस्या की रात्रि थी, इसलिए दीपों का प्रकाश अंधकार को मिटाने का प्रतीक बना। तब से हर वर्ष उसी दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है, अंधकार पर प्रकाश और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में। दूसरी पौराणिक कथा है कि इस दिन माता लक्ष्मी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर को मथा, तब माता लक्ष्मी प्रकट हुई। इस दिन को धन, ऐश्वर्य, समृद्धि की देवी लक्ष्मी के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए दीपावली की रात को लक्ष्मी पूजन किया जाता है, ताकि घर में धन और धान्य बना रहे, समृद्धि बनी रहे। माना जाता है कि जिस घर में सफाई और प्रकाश होता है, वहां माँ लक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं। तीसरा कारण भगवान विष्णु राजा बलि की भी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। त्रेता युग में राजा बलि अत्यंत दानवीर लेकिन अहंकारी असुर राजा थे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनसे 3 पग भूमि मांगी और 2 पग में उन्होंने पृथ्वी और आकाश नाप लिया, और तीसरा पग राजा बलि ने अपने सिर पर रखने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया और वचन दिया कि वर्ष में एक दिन वे उनके राज्य में आएंगे। यह दिन भी दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है, जिसे बलि प्रतिपदा कहा गया है। चौथा कारण, चौथी कहानी जो है वो भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध करना। दक्षिण भारत में दीपावली का संबंध श्री कृष्ण और नरकासुर की कथा से है। नरकासुर जो है कि बहुत ही ज्यादा तंग परेशान करने वाला राक्षस था, जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था। कहीं ये लिखा हुआ है कि वो 16,000 ऋषि पत्नियां थी, कहीं लिखा हुआ है कि वो कन्याएं थी। श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध में पराजित किया और नरक से मुक्ति दिलाई। इस विजय के उपलक्ष्य में अगले 3 दिनों ने दीप जलाकर आनंद मनाया गया, जिसे नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली भी कहा गया है। यह कथा अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, यानी कि नरक पर ज्ञान और धर्म की विजय है। पांचवी एक पौराणिक कथा है महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस माना गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को इस दिन निर्वाण प्राप्त हुआ था। इसलिए जैन समुदाय दीपावली को मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। वे इस दिन प्रकाश जलाकर आत्मज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। छठा कारण गुरु हरगोविंद सिंह जी की मुक्ति। सिख परंपरा के हिसाब से दीपावली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को मुगल सम्राट जहांगीर ने कैद कर लिया था। जब उन्हें रिहा किया गया तो वे 52 राजाओं को साथ लेकर बाहर आए। उनके स्वागत में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दीप सजाए गए और तभी से ये दीपावली मनाया गया है। और आखिरी जो कारण है वो पौराणिक कथा नहीं है, लेकिन वो कृषि और व्यवहार की दृष्टि से है, व्यापारिक दृष्टि से है। दीपावली का समय फसल कटाई और नए व्यापारिक वर्ष की शुरुआत का भी समय होता है। व्यापारी लोग इस दिन अपने नए बही खाते की शुरुआत करते और शुभ लाभ की प्रार्थना करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान नई फसल के लिए भगवान और प्रकृति का आभार प्रकट करते हैं। दीपावली केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि प्रकाश, ज्ञान, समृद्धि और सद्भाव का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक का प्रकाश भी उसे मिटा सकता है। तो इस प्रकार से दीपावली मनाने के पीछे कई पौराणिक कारण हैं, कई कहानियां हैं, जिसे अगर आप नहीं जानते थे तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय श्री राम, जय महालक्ष्मी आय नमः।